उस ट्रेन में दोनों साइड दो दो सीटर्स की सीट लगी होती है, जिसकी लास्ट वाली विंडो सीट पर अब्राहम जाकर बैठ जाता है और अब्राहम के जस्ट आगे वाली सीट पर मकबूल बैठा होता है। दोनों को इस तरह अलग अलग बैठा हुआ देख वो बच्चा मकबूल के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, आप दोनों इस तरह अलग अलग क्यों बैठे हुए हैं? क्या आप दोनों ने लड़ाई की हुई है? बच्चे का सवाल सुन मकबूल को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए उसे अपनी बगल वाली सीट पर प्यार से बिठाते हुए कहता है, नहीं बेटा, हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई है। वो दरअसल आपके अब्राहम अंकल को अपनी सीट किसी के साथ भी शेयर करना नहीं पसंद, सिवाय उनकी एक दोस्त के। मकबूल की बात सुन वो बच्चा अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो उनका नाम अब्राहम है, नाइस नेम। ये कहकर वो बच्चा अपनी सीट से उठकर जाने लगता है। उसे जाता देख मकबूल कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो बच्चा मकबूल को एक आंख मारते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं, बस अब्राहम अंकल को कंपनी देने जा रहा हूँ। वो इस तरह अकेले बैठे हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे होंगे ना, बस इसीलिए। उस बच्चे की बात सुन मकबूल मजाकिया तौर पर अपना सर झुकाकर दोनों हाथों से उसे जाने का इशारा करता है। ये देख वो बच्चा जल्दी से अब्राहम की सीट पर जाकर बैठ जाता है। इस वक्त अब्राहम अपनी सीट से सर लगाए आंखें बंद करके बैठा हुआ था, जिस वजह से उसे बच्चे के आने का पता नहीं होता। तभी वो लड़का अब्राहम की तरफ मुंह करते हुए कहता है, क्या आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी दोस्त को मिस कर रहे हैं क्या? बच्चे की बात सुन अब्राहम अपनी साइड वाली सीट पर नज़र डालता है जहां वो लड़का बैठा हुआ था। उसे अपने पास बैठा हुआ देख अब्राहम ट्रेन की विंडो से बाहर की ओर देखते हुए कहता है, तुम यहाँ नहीं, मकबूल के पास जाकर बैठो। वो बच्चा पूरी तरह से अब्राहम की बात को इग्नोर कर अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, हाय, माय नेम इज़ आमिर, और आपका? उस बच्चे का नाम सुन अब्राहम उसकी तरफ देखता है जो अब भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाए हुए था। अब्राहम उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, माय नेम इज़ अब्राहम। ये कहकर अब्राहम एक बार फिर विंडो से बाहर की ओर देखने लगता है। तभी आमिर अपनी बात को फिर दोहराते हुए कहता है, आपने बताया नहीं कि आप सच में इस वक्त अपनी दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं? अब्राहम आमिर की बात का जवाब नहीं देता। ये देख आमिर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वाकई में आप इस वक्त कुछ ज़्यादा ही शायद अपनी दोस्त को मिस कर रहे हैं, तभी तो ये उदास बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे उदास होने से क्या वो यहाँ आ जाएंगी? नहीं ना, तो फिर आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? इस बार अब्राहम आमिर की ओर देखते हुए कहता है, तो फिर ऐसा क्या करूं जिससे वो वापस आ जाए? मकबूल जो काफ़ी देर से आमिर की बातें सुन रहा था, वह अब्राहम को यूँ छोटे आमिर से ऐसा सवाल करता देख एक दर्द भरी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगता है। तभी आमिर अब्राहम की बात का जवाब देते हुए कहता है, आप जाइए उनके पास और मिलिए उनसे। आमिर की बात सुन अब्राहम की आंखें आंसुओं से चमकने लगती है और वो धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है और मैं कहाँ जाके मिलूँ उससे। ये सुन आमिर का एकदम सीरियस चेहरा हो जाता है। क्यों? वो आपको मिल क्यों नहीं रही? क्या वो भी आपसे डैड की तरह नाराज़ होकर कहीं चली गई? बताइए। आमिर की बात सुन अब्राहम विंडो से बाहर की ओर देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि शायद अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। अब्राहम को इस तरह खामोश देख आमिर भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और विंडो से बाहर की ओर देखने लगता है कि तभी अचानक स्नोफॉल होने लगती है। ये देख आमिर बहुत खुश हो जाता है और अब्राहम का हाथ कस के पकड़ते हुए कहता है, अब्राहम अंकल, आपको आपकी एज़रा मिल जाएगी। आमिर की बात सुन मकबूल अपनी सीट से उठकर उसे हैरान भरी नज़रों से देखने लगता है। अब्राहम का भी कुछ यही हाल होता है। दोनों आमिर से कुछ पूछ पाते कि तभी आमिर अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, अब्राहम अंकल, आपको पता है मेरी मॉम क्या कहती है? जब हम किसी अपने को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और उसी वक्त स्नोफॉल होने लगे तो समझ लेना वो अपना बहुत जल्द आपसे मिलने वाला है, अब चाहे वो आपसे कितना भी दूर हो। आमिर की बात सुन मकबूल मुस्कुराने लगता है, तो वहीं अब्राहम विंडो से बाहर देखते हुए अपने हाथ से विंडो को छूने लगता है, मानो जैसे बाहर गिर रही स्नोफॉल को महसूस कर रहा हो। क्योंकि आमिर की बातें कहीं ना कहीं अब्राहम को सुकून दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी एज़रा से बहुत जल्द मिलने वाला है। अब्राहम को इस तरह विंडो से बाहर देखते हुए मुस्कुराता देख मकबूल और आमिर भी एक दूसरे को देख मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। हैवी स्नोफॉल होने की वजह से ट्रेन को बीच में ही
कुछ घंटों के लिए किसी स्टेशन पर रुकना पड़ता है। ये देखकर आमिर का मुंह लटक जाता है क्योंकि वो अब ट्रेन में बैठे बैठे बोर होने लगा था। इसी बोरिंग सी जर्नी को दूर करने के लिए वो अपनी सीट से उठकर आगे वाली मकबूल की साइड वाली सीट पर जाता है, जहां उसका स्कूल बैग रखा हुआ था, जिसमें उसने एक बुक के साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी। आमिर अपने बैग से बुक निकालने लगता है कि जिसकी आवाज़ से मकबूल की आंख खुल जाती है, जो सो रहा था। वो आमिर को बैग से सामान निकालता देख पूछते हुए कहता है, क्या हुआ आमिर, तुम्हें भूख लगी है क्या? आमिर मकबूल की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना सर सिर्फ हाँ में हिलाते हुए मना करता है। लेकिन अब्राहम जो पीछे बैठा हुआ था वो मकबूल की ये बात सुन लेता है और कॉल करके ट्रेन सर्वेंट को कुछ खाने के लिए लाने को कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके सीट का सिरहाना लगाए बैठ जाता है। आमिर भी अपने बैग से बुक निकालकर अपनी सीट पर वापस आकर बैठा होता है कि तभी ट्रेन सर्वेंट खाने की ट्रॉली में बहुत सी खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है जो ज़्यादातर सभी बच्चों को पसंद होती है। वो सर्वेंट खाने की ट्रॉली आमिर के पास रख कर चला जाता है, जिसे आमिर बड़ी ही ललचाई नज़रों से देख रहा होता है। तभी आमिर के कानों में अब्राहम की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अब खाओगे भी या सिर्फ देखने से ही पेट भरना है? अब्राहम की बात सुन आमिर हैरानी से उसकी ओर देखता है क्योंकि अब्राहम अब भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अपने सामने इतनी सारी खाने की चीज़ें देख आमिर अब्राहम से कहता है, आपने मंगवाई है ये सब चीज़ें मेरे लिए, लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है? आमिर की बात सुन मकबूल जल्दी से अपनी सीट के साइड में लगे बटन को दबाता है, जिससे उसकी सीट पीछे की ओर घूम जाती है। ये अचानक सीट घूमने से आमिर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि तभी मकबूल अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर तिरछी नज़रों से आमिर को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे मना कर दिया। वाह बेटा, मतलब तुमने इतनी जल्दी अपनी पार्टी चेंज कर ली। मकबूल की बात सुन आमिर मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगता है, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ये देख मकबूल खाने की ट्रॉली में से एक कपकेक उठाते हुए कहता है, इस गलती के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ नहीं करने वाला आमिर। इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ अपना खाना शेयर करना होगा। ये कहकर मकबूल हंसने लगता है। मकबूल को हंसता हुआ देख आमिर को भी हंसी आ जाती है। दोनों ही बड़े मज़े से बाहर हो रही स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए हॉट चॉकलेट पी रहे होते हैं कि तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से ट्रेन को 2 घंटे और स्टेशन पर रुकना होगा। ये अनाउंसमेंट सुनकर मकबूल और आमिर का मुंह बन जाता है, लेकिन वहीं अब्राहम एकदम खामोश बैठा बाहर गिर रही स्नोफॉल को देख रहा होता है। अब्राहम को इस तरह कुछ न बोलता देख मकबूल उससे पूछते हुए कहता है, क्या हुआ अब्राहम, तो ठीक है ना? ये सुन अब्राहम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तभी आमिर अब्राहम के आगे हॉट चॉकलेट का कप बढ़ाते हुए कहता है, तो इसी बात पर 1 कप हॉट चॉकलेट हो जाए।